इस वीडियो में ओशो एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आत्मज्ञान और वर्तमान क्षण के महत्व को समझाते हैं। कहानी में अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक फकीर के बीच संवाद है, जिसमें अलेक्जेंडर एक चमकीले वस्तु के रहस्य को जानने के लिए भटकते हैं। फकीर उसे बताता है कि उसकी दौलत की तुलना में यह वस्तु कुछ भी नहीं है। जब अलेक्जेंडर अपने सारे धन को तौलता है तो उसे समझ में आता है कि वास्तविक धन और मूल्य उसके भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। ओशो इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हमारी इच्छाएं और भूतकाल की स्मृतियां हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। असल में आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसे बाहरी धूल से मुक्त करना। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं से परे जाकर वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। ओशो ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी का उपयोग करते हुए बताया कि वास्तविक धन अंदर है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। आत्मज्ञान के लिए हमारी आंतरिक दृष्टि को साफ करना आवश्यक है, जो कि इच्छाओं और विचारों की धूल से ढकी होती है। भूतकाल और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना महत्वपूर्ण है। अवास्तविक इच्छाओं और इच्छाओं के धुंध के कारण हम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के सूर्य को पहचानना और उसे उजागर करना। ओशो के अनुसार भूतकाल की यादें और भविष्य की इच्छाएं हमारे अस्तित्व को कुचल रही हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की धूल को हटाना होगा और जो वास्तविकता है उसे देखना होगा। मुख्य अंतर्दृष्टियां। आध्यात्मिक धन। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी में यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक धन भौतिक धन से अधिक मूल्यवान है। फकीर का चमकीला वस्तु वास्तव में आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब अलेक्जेंडर ने अपने सभी भौतिक संपत्ति को तौला तो उसे समझ में आया कि उसकी वास्तविक संपत्ति उसके भीतर है, जो उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर सकती है। आंतरिक दृष्टि की महत्वता। ओशो बताते हैं कि आत्मज्ञान के लिए आंतरिक दृष्टि का खुलना आवश्यक है। यह दृष्टि धुंध के कारण अवरुद्ध होती है, जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भय से उत्पन्न होती है। जब हम इस धूल को साफ करते हैं तो हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं, जो कि स्वर्णिम सूरज के समान है। वर्तमान क्षण का महत्व। वीडियो में ओशो ने बताया कि भूतकाल और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। हमें समझना चाहिए कि भूतकाल केवल राख है और भविष्य अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। इसलिए हमें अपने वर्तमान क्षण का अनुभव करना चाहिए, जो हमारी वास्तविकता का एकमात्र हिस्सा है। ध्यान और जागरूकता। ओशो का विचार है कि ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की धूल को हटाते हैं और अपने सच्चे स्व को देख सकते हैं, जो कि शांति और आनंद का स्रोत है। इच्छाओं का मोह। ओशो ने स्पष्ट किया कि इच्छाएं और फैंटेसी केवल धुंध हैं, जो हमारी दृष्टि को धुंधला करती हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए और अपनी सच्चाई को पहचानना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान एक यात्रा है जो अपने भीतर की खोज करने के लिए है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और बाहरी चीजों से अति निर्भरता को छोड़ना है। स्वतंत्रता का अनुभव। जब हम अपने भूतकाल और भविष्य से मुक्त होते हैं तो हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ओशो बताते हैं कि यह स्वतंत्रता ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का पहला कदम है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हम अपने अस्तित्व का पूरा अनुभव कर सकते हैं और सच्चे आनंद की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक गहन अनुभव है जो हमें अपने भीतर की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इसे समझने के लिए हमें अपने विचारों और इच्छाओं की धूल को हटाना होगा और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करना होगा।